जिस चीज़ का मुझे डाउट था वो वही हुआ। उन्होंने एक हाथ से कोयला निकाला, उसको दूध के अंदर डिप कर दिया, बोला इसको पियो। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द भूत शो। और द भूत शो की डेली स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपका भाई आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेक्सी और रोमांटिक वॉइस के साथ डॉक्टर काशी अब करेक्ट हुआ है। क्या हो गया तेरी आवाज़ को यार? पता नहीं यार, दिन ब दिन मर्दाना होती जा रही है। वो मकबूल वाले मोहल्ले वाली जो चुड़ैल थी उसने कहा था 3 दिन में मर जाएगा, तू तो तिल तिल होके मर रहा है, मर भी नहीं रहा है। यार ये इतिहासिक कहानी बनेगी कि ये तिल तिल होके मरा है। हाँ, सुनहरे लफ्ज़ों के साथ स्टोरी लिखी जाएगी। हाँ वेल, जो मकबूल के मोहल्ले में हम लोग गए थे उस स्टोरी के बाद बहुत सारे मसले हुए हैं। इवन मैं ख़ुद बड़ा क्या लफ्ज़ दिया जाए उसके कि मतलब अजीब सी फीलिंग हुई थी कि मैं व्लॉग एडिट नहीं करूं यार, तंग हो गया हूं, बेजार हो गया हूं, थक गया हूं, इस चीज़ से हट गया था मैं बिल्कुल। लेकिन खैर बैक टू फॉर्म, और कुछ तावीज़ रखवाएं हमने भी। तो डॉक्टर साहब तावीज़ रख दूँ? अब सही है, तभी ठीक है। अरे यार आशी, तू तो जाली आमिल बन गया यार। मुबारक हो तुझे। किसी को कोई तावीज़ रखना मतलब रखवाना हो मतलब बस स्टोरी स्टार्ट करते थे। छोड़ने यार, मतलब में कहा जा रहा डिटेल में। भाई डॉक्टर काशिफ की एक और सनसनीखेज़ वाक़े के साथ हम लोग हाजिर हैं और वाक़या पेश करने जा रहे हैं अपनी ही आवाज़ में। डॉक्टर काशिफ, आज वैसे मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आवाज़ जो है ना, वो मेरी आवाज़ नहीं होती, वो तेरे दिल की आवाज़ होती है। हाँ वही बात, तू कह लेना, हम तो अभी स्टोरी सुनने दें। अच्छा, वैसे हम लोग बहुत थके हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से रात के कितने बज रहे हैं? तकरीबन 1:30 बज रहा है रात को, क्योंकि हम काफ़ी देर से हमने वेट किया लाइट का। डॉक्टर काशिफ बीमार भी हैं, लेकिन बेचारे आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर आए। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि दुआ कीजिएगा कि बच जाए। बिस्मिल्लाह। 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है। हाँ, 3-4 दिन पहले की बात क्यों है? ये बात है जुमेरात की। अगेन जुमेरात। 3-4 दिन पहले कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये तो जुमेरात की बात है। जब हम साकिब भाई के पास से होके वापस मैंने आपको ड्रॉप किया और मैं घर पर आ गया। वो तो मेरे ख्याल से जुमेरात था। हाँ जुमेरात था यार। यस, फ्राइडे को मैं वापस कराची से हैदराबाद आया हूँ जी। कुछ चीज़ें मैं जो हूँ ना वो जानबूझ के अपने साथ कर जाता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि क्या हुआ उस दिन, क्या नहीं हुआ। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, किस्सा बताता हूँ जो मेरे साथ घर पर हुआ। मैं आया बहुत थका हुआ था, तुम भी बहुत थके हुए थे। मैं आया, फ्रेश हुआ और थोड़ी देर लेट गया मैं। और उसके बाद मेरे अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। ओके। मैं उठा, मैं गया दरवाज़ा खोलने, तो मेरे 2 कज़न खड़े हुए थे। ओके। मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार चलो, थका हुआ तो था, मैंने कहा चलो अब ये आ गए हैं, अच्छी बात है, बैठ के खाना वाना खा लेंगे ना। आके वो अंदर बैठे, सलाम दुआ ली। उनमें से एक उठा और उसने टेबल पर मेरा कुछ फ्रूट पड़ा हुआ था, मेरा फ्रूट उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, मतलब क्लोज कज़न था काफ़ी? हाँ, अनिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक अनिल था, एक दूसरा था। तो उसने फ्रूट उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो गुस्सा भी आया, लेकिन एक पुराना किस्सा याद आ गया जिसने मेरा हलीम भी उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था। यस। तो मेरे दिमाग में फ़ौरन वो हलीम आ गया कि इस तरह की एक चीज़ मेरी पहले भी खाने की फेंके गए हैं, तो ये अनिल ही है ना। बहरहाल
उसने फ्रूट फेंका तो मैंने बोला पागल हो गया है क्या भाई, फ्रूट पता है कितना महंगा है, तुमने फेंक दिया। बोला नहीं तुम्हें दूसरी चीज़ खिलाते हैं, आ जाओ बैठो। बैठ गया भाई, कहने लगा यार काशिफ दूध का गिलास ले आ। मैंने कहा भाई खाने का टाइम है। बोला नहीं नहीं तू ले आना दूध का गिलास ले। मैं दूध का गिलास लेने गया क्योंकि मैं वो मिल्क पैक पीता हूँ, तो वो मैंने गिलास में उंडेला। वापस आया तो जो अनिल और मेरा दूसरा कज़न था वो अनिल और मेरा दूसरा कज़न नहीं था। ओके। जो जिस चीज़ का मुझे डाउट था वो वही हुआ। सर जी अब मेरा हाथ में गिलास है दूध का और मैं उनकी शक्लें देख रहा हूँ। बोला डरो नहीं आ जाओ। उसको क्या पता कि मैं डर रहा हूँ या नहीं डर रहा, वो तो मुझे पता है कि मेरी क्या हालत थी उस वक्त। मैंने दूध का गिलास जाके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सॉरी। उन्होंने एक हाथ से कोयला निकाला। ओके। जलता हुआ काला, ओके, ड्राई कोयला निकाला, उसको दूध के अंदर डिप कर दिया। माशाल्लाह। फिर और उस दूध का कलर ग्रेइश हो गया, ग्रेइश और ब्लैकिश टाइप का हो गया। मैंने कहा दिल में कि अल्लाह करे ये मुझे पीने का ना बोले। मैं सोच रहा था, उसने बोला इसको पी लो। उसने बोला हाँ, बोला इसको पियो। मैंने उसकी शक्ल देखी, फिर वो दूसरे की शक्ल देखी। मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं पी सकता, पॉइजन है यार। बोला नहीं कुछ नहीं होगा, पियो इसको। पहले मैंने मना किया, लेकिन उसके बाद वो कोयला शेक मैंने पी लिया। कोयला शेक ही हुआ ना, वो दूध में कोयला मिला के उन्होंने शेक बना दिया तो कोयला शेक हो गया। वो मैंने पी लिया। वो मेरे गले से जैसे उतरता जा रहा था, मेरे गले में एक आग लगती जा रही थी, जैसे अंगारा मेरे गले से नीचे उतर रहा हो, बाकायदा जलन फील हो रही थी। अच्छा सॉरी, वो जो दूध आप जब पी रहे थे तो वो दूध ठंडा ही था? ठंडा था दूध, मेरा दूध फ्रिज में ही पड़ा रहता है। बहरहाल पी रहे हो तो वो आपको गर्माश। ठीक है। मुझे खांसी भी बहुत है 2-3 दिनों से, बल्कि 2 हफ्तों से। मास्क दूँ क्या? है नहीं, टेस्ट करवा लिया, नेगेटिव है। तो बहरहाल वो मैंने पी लिया। उसके बाद उन्होंने बड़ी मज़े की बात बोली मुझे, मेरे लिए मज़े की है, तुम लोगों के लिए शायद ना हो। मुझे कहने लगी कि ये जो तुमने पिया है ये तुम्हारे ऊपर काले साए आने हैं। तुम्हारे ऊपर काले साए आने हैं? ये उनसे तुम्हें बचाएगा। ओके। तो तुम्हारा इसको पीना बहुत ज़रूरी है। ये बात की थी तो मैंने पी लिया था। ये बात हो गई उनकी। अब मेरा दिमाग सुन, ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने कंट्रोल में नहीं होते तो ऐसा ही होता है। पीने के बाद मैं वहाँ डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बैठ गया। अजान आने लगी। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं। दोनों नमाज के लिए खड़े हुए। जब खड़े हुए तो उनका सर छत से टकरा रहा था। ओके। जब आए थे तो नॉर्मल थे, मेरे कज़न्स की शक्ल के थे, लेकिन आहिस्ता शक्ल बदली। फिर जब नमाज का टाइम आया और नमाज के लिए जा नमाज पर खड़े हुए तो उनका कद छत से टकराने लगा। नमाज पढ़ ली। उसके बाद जैसे आए थे उसी तरीके से वो लोग चले गए। ओके। जिसम में भारीपन बहुत ज़्यादा मेरे।
मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे इतनी सीवियर खांसी थी कि मेरी खांसी रुक गई थी उस वक्त, मुझे खांसी नहीं हो रही थी। फिर गले को सुकून मिल गया था आराम में। मुझे लगा कि अब खांसी नहीं होगी, और ये मेरे ख्याल से कि खांसी की वजह से ही सारा देखे गए हैं कि दवा दे हुई है उस तरह से ना। बहरहाल मैंने कहा मैं नहा लेता हूँ जाके ना, क्योंकि ऐसी चीज़ों के बाद जिस्म बहुत भारी हो जाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नहा लूँ और रिलैक्स हो जाऊँ। मैं नहाने के लिए चला गया, और जब आँख खुली तो मैं रूम के फर्श पर गिरा हुआ था। ओके, मतलब आप नहाते हुए ही? मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ओके, लेकिन नहाने के बाद आपका नेक्स्ट फ्रेम था रूम का ज़मीन? हाँ। ओके। मुझे इतना याद है कि मैं नहाने गया था, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब मैं रूम की फ्लोर पर गिरा हुआ था, या वहाँ से जब मैं जागा, तो मुझे कपड़े भी पहने हुए थे। ओके। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं नेकेड था, नहीं, मुझे कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में उठा। लेकिन मैं जब उठा तो मेरा सर बहुत भारी था, तो मैंने ये सोचा कि मैं तो जितना याद पड़ता है कि मैं नहाने गया था, और ये मैं कैसे यहाँ पर इस तरह से ज़मीन पर पड़ा हूँ। बहरहाल इस चीज़ को मैंने सोचना स्टार्ट किया था कि मेरे उस रूम की छत पर मुझे काले स्याह साए नज़र आए। ओके। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये दूध का गिलास तभी पिलाया गया था कि ये मेरे साथ कुछ होना है या कुछ होगा। बहरहाल वो जब साए नज़र आए तो मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता रहा। वो साए गायब हो गए। मैंने कहा मैं सुकून की नींद सोऊंगा और नींद आ जाएगी मुझे अब। बहरहाल ऐसे आती नहीं है नींद। मैंने टेबलेट्स खा ली ना, और खांसी का सिरप पी लिया कि उसमें नींद भी होती है, और एक एंटी एलर्जी खा ली, वो थोड़ा सेडेशन भी मिल जाती है। मुझे सूफ़ी आदमी हूँ, थोड़ा सा इतना भी सूंघ भी लेता हूँ तो नशा चढ़ जाता है। तो सो गया। तकरीबन कोई सुबह कहेंगे, रात कहेंगे, आधी 4 साढ़े 4 बजे मुझे किसी ने पाँव के अंगूठे से पकड़ के उठाया। ओके। मुझे फ़ील हुआ, मुझे नज़र कुछ नहीं आया, मुझे फ़ील हुआ कि कोई मुझे उठा रहा है। मैंने आंखें खोल के इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। बहरहाल मैंने कहा ये मेडिसिन का असर है या जो भी रात को हुआ है, ये सब मेरे दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, तो बेटा बेहतर ये है कि सो जाओ। मैंने फिर कोल्ड लिया, करवट ली, सो गया। मेरे कंधे पे आके किसी ने ऐसे मुझे जगाने की कोशिश की। जब मैंने तुम्हें हाथ रखा तो मैं फ़ील हुआ कि हाथ रखा है, मुझे भी फ़ील हुआ कि हाथ रखा है। बहरहाल मैंने उस हाथ को इग्नोर किया। मैंने कहा कि सोता रहे बेटा, रात से बहुत कुछ हो रहा है, कोयला शेक भी पी लिया तूने, अब तू थोड़ा सा ना नींद फरमा, ठीक हो गया। अब जो तुझे उठाता है, जगाता है, करता है, करने दे। बहरहाल मैं फिर सो गया। किसी ने आके मुझे कलाई से पकड़ के झंझोड़ा। वो गुस्से का इजहार था। लास्ट वर्ड है जो झंझोड़ा के कलाई से पकड़ के, वो गुस्से का इजहार था। उसके बाद मैं उठ गया। मैंने उठ के देखा इधर उधर कमरे में तो कोई नहीं था। बहरहाल मैं उठ के क्या करूं जब एक चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे और उठा भी रही है, मकसद क्या है उठाने का। बहरहाल मैं उठ गया। मैंने कहा उठ गया हूँ तो तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। मैंने वज़ू किया, तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ, मैंने तहज्जुद पढ़ा। वही 2 बंदे वहीं खड़े थे पीछे दीवार के साथ, एक कोने की तरफ खड़ा हुआ था, एक दूसरे कोने की तरफ।
मतलब वो अनिल और तुम्हारा दूसरा कज़न उस टाइप? हाँ, नहीं शक्ल वो नहीं थी। अब वो जो बाद में जो थे वो उस तरीके से खड़े हुए थे। तो मैंने ऐसे देखा, जब मैंने नमाज़ पढ़ ली, सलाम फेरा, जा नमाज उठाने लगा, तो नज़र पड़ी एक इस कोने में खड़ा हुआ है, एक उस कोने में खड़ा हुआ है, और दोनों मुझे देखे जा रहे हैं, लंबी हाइट के। अब मैंने बात तो करके गए हुए थे, तो मुझे अब वो उस तरह का डर तो नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि तेरी तरफ साए आना शुरू हो गए हैं। अंदाज़ा हो गया मुझे कि वो जो मुझे छत पे काले साए नज़र आए और जिसने मुझे उठाया, झंझोड़ा, अब वो दो चाहते तो उनको रोक सकते थे, लेकिन उनको नहीं रोका। क्या वजह थी मुझे नहीं पता, कोई लिमिटेशंस होंगी, कुछ होगा। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? बोला सो जाओ। मैंने तहज्जुद पढ़े और फिर जाके मैं सो गया। सुबह उठा, दूसरे दिन छुट्टी थी, आराम से उठा मैं जुम्मे वाले दिन। अब जुम्मे वाले दिन मेरी तबीयत अजीब सी, भारी, और खांसी और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा यार ये तो रात मुझे लग रहा था कि सही हो गई है, मज़ीद होने लगी है। बुखार भी था, हल्का फुल्का आने लग गया। बहरहाल मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली, तो सब चीज़ें सबसाइड हो गई। बॉडी एक हो गया, तबीयत में भारीपन। मेरे पास एक छोटी बुक है जो मुझे किसी ने गिफ्ट भेजी थी। वो मैंने अपने ड्रॉअर में डाल के रखी हुई थी। वो बुक टेबल के ऊपर खुली हुई उल्टी पड़ी थी। ओके, आपने ड्रॉ में रखी थी, लेकिन वो बुक ड्रॉअर से निकली हुई आपके टेबल पर उल्टी पड़ी हुई थी, खुली हुई, कि कोई चैप्टर था उसका। मैं उस चैप्टर का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने वो बुक खोली जहाँ से जैसे पड़ी थी। वहाँ मैंने 2-4 चीज़ें पढ़ी। मुझे उस किताब में उन सवालात के जवाब मिले जो अक्सर मैं किया करता था अपने आप से। ओके, हाँ हाँ। पहला सवाल कि क्या इंसान अपने आप को इतना मजबूत कर सकता है कि वो किसी भी चीज़ से टकरा सके? आम इंसान की बात करो तो उस किताब में लिखा हुआ था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर मौजूद होती है। अगर तुमने किसी चीज़ पर अपना स्टैंड ले लिया और पूरी स्ट्रेंथ के साथ ले लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस जगह से हिला नहीं सकती। बहुत खूब, ठीक है। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में घूमता था, ये जो रूह है इंसान की, ये रूह इंसान के अंदर अगर कब्ज़ होती है, हम कहते हैं ना हमारा ये केज है, इसके अंदर रूह कब्ज़ होती है, तो अगर ये रूह कब्ज़ होती है तो ऊपर वाले ने तो हर चीज़ को आज़ादी बख्शी है। इस रूह को कैद क्यों किया है एक जिस्म के अंदर? अच्छा, तो अल्लाह ने हर चीज़ को आज़ादी दी हुई है ना। यहाँ तक कि शैतान तक को आज़ादी दी हुई है कि तुझे क़यामत तक आज़ादी है, तुम्हें जो करना है कर, लेकिन हिसाब क़यामत के दिन होगा। हमें इंसान को भी आज़ाद पैदा किया, दीन में भी यही दर्स है कि ग़ुलाम को आज़ाद करो, किसी को कैद नहीं करो, जानवरों को कैद नहीं करो, परिंदों को कैद नहीं करो। रूह कैद क्यों होती है इंसान के अंदर? उसका बड़ा अच्छा जवाब है। उस बुक में उसका जवाब ये था कि रूह को अगर जिस्म के अंदर कैद न किया जाए तो आपकी नफ्स उस रूह को भटकाती हुई इस दुनिया में ही जहन्नम की आग में जला देगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगर फिर से इसको पॉइंट को ज़रा क्लियर करो। अगर आपकी
रूह को जिस्म के पिंजरे में कैद न किया जाए तो आपकी नफ्स की ग़ुलाम होकर वो इतना गलत करेगी। ये मैं आपको उसकी तशरीह बता रहा हूँ कि आपके लिए दुनिया में ही आग बना देगी, जहन्नम बना देगी। कि 2 ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिलता था। तीसरा कि जब सजदा अल्लाह को ही है बेशक और किसी चीज़ को नहीं है बेशक। अब ये उस बुक में नहीं लिखा हुआ, अब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब सजदा अल्लाह को ही है तो फिर सजदा किसी भी तरीके से हो, किसी भी जानिब हो, मुझे अल्लाह को सजदा करना है ना, तो काबे की तरफ या किबले की तरफ मुंह करके ही सजदा करना क्यों? ठीक है। तो उसका जो मुझे जवाब आया उस वक्त, वो जवाब ये था, घर में दाखिल होने का दरवाज़ा एक होता है, जब आप उस दरवाजे से दाखिल होते हो और वापस आते हो, ठीक है। उस दरवाजे की तरफ मुंह करके जाना सबका होता है जो घर में एंटर होगा, सही है। 5 भाइयों एक ही दरवाजे से एंटर होते हो, मतलब एक ही रूट है आपका, एक ही रास्ता है। इसीलिए इसी तरीके से उस किबले का जो रुख बना दिया गया कि जितने भी मुसलमान हैं एक ही रास्ते पे हैं। कहीं से भी खड़े हो, मैं अगर यहाँ खड़ा होऊंगा तो भी किबले की तरफ, वो वहाँ खड़ा होगा तो भी किबले की तरफ, उधर से कोई होगा तो भी किबले की तरफ, सेंटर बना दिया उसका, और सबका मुंह एक ही किबले की तरफ। मतलब अल्लाह एक, हमारा नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक, कुरान एक, और रास्ता एक। उस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारी कामयाबी है, वहाँ से इधर उधर होगे तो भटक जाओगे। तो इसलिए हमारा एक ही रास्ता बना दिया। 3 सवालों के मुझे बड़े अच्छे जवाब मिल गए जो कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। अब आ जाओ मेन बात पे, वो काले साए क्या चाहते थे मेरे साथ। मैंने कहीं से उन काले सायों को निकाला है, जगह नहीं बताना, तुम्हें पता है उस चीज़ का। मतलब आज़ाद करवाया? आज़ाद नहीं करवाया, मैंने वहाँ से उनको धक्के दे के निकलवाया है। अच्छा, ओके, समझ गया, जहाँ पे हम चले थे, बस ठीक है। वो काले साए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मैं हर दफ़ा कहता हूँ मुझे जिस दिन मरना होगा दुनिया की कोई ताकत उस मेरी मौत को नहीं टाल सकेगी, और जब तक मरना नहीं है दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। तो वो काले साए अपना जितना ज़ोर लगा लें, उन सब के ऊपर एक नूर है, सबसे बड़ा ताकतवर है, उसके होते हुए कोई मुझे यूं भी नहीं कर सकता। बेशक बेशक। सवाल पूछूं कुछ? पूछो। स्टोरी एंड हुई। एक देख, मैं तुझ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि तेरे साथ मेरी आजकल की दोस्ती नहीं है, हमारी बचपन की दोस्ती है, ठीक है, और मतलब लड़कपन की दोस्ती। मैंने तुझे अच्छे वक्त में भी देखा है, बुरे वक्त में भी देखा है, मतलब हर वक्त साथ थे, इसलिए मेरा तो 100% तेरे पे ट्रस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल दिमाग में आया कि हो सकता है, मतलब आप जब दरवाजे पर नॉक के लिए गए, दरवाज़ा बजा, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? लेटा हुआ था मैं। लेटा हुआ था, ठीक है, सेंसेस में था, मैं बात कर रहा था फ़ोन पर किसी से। इज़ इट पॉसिबल कि उस वक्त आप बात करते करते सो गए हो? नहीं।
क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा था मैंने उससे ये कहा कि 2 मिनट रखो, दरवाजे पे कोई आया है। अच्छा, वो जिससे आप बात कर रहे थे उसने कंफर्म किया? हाँ। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है ना कि हम लोग बात करते करते हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें मान थक गए, सो गए। मैं तुम्हारे ख्वाब भी हो सकता है, तुम ये कहना चाह रहे हो, या मेरी सोच हो सकती है। ठीक है, मैं नहाने गया, मैं वापस फ्लोर पर लेटा रहा, वो जो गिलास था जिसमें मैंने कोयला शेक पिया वो मेरी टेबल पर ही पड़ा हुआ था, खाली गिलास जिसमें कोयले के वो थे, माग थे। ठीक है, फ्रूट फेंका हुआ था बाहर, वो फ्रूट बाहर की तरफ गिरा हुआ था, मेरी टेबल पर नहीं था। वो किसने किया? मैंने खुद नहीं किया। हमारे अगेन देखो, मैं तेरे को अपोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुझ पर 100% आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझसे सवाल किया करो। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, देख हमारे एक बड़े अच्छे कज़न हैं, माशाल्लाह अब डॉक्टर हैं। ठीक है, तो हमें उनका बचपन का किस्सा एक पता है कि उनको नींद में चलने की आदत हुआ करती। स्लीप, हाँ ठीक है, ठीक है, स्लीप वॉकिंग। हाँ, तो वो ऐसे सो रहे थे घर से, रात को आधी रात को जो है वो उठा और कमरे से निकला। उसके दूसरे भाई ने देखा कि ये शायद नींद में उठा है, तो उसने उसको फॉलो किया, देखूं करता क्या है। एक होता है ना भाइयों में भी थोड़ा चुल होता है, भाई ने बोला देखूं करता क्या है, नींद में देखें। उसने उसको फॉलो किया, वो रूम से निकला है। रूम से निकलने के बाद बरामदे में उसने एक चक्कर लगाया। बरामदे में चक्कर लगाने के बाद एक पतली सी गली हुआ करती थी जो बाहर की तरफ जाती थी, उस गली की तरफ गया है। मेन गेट का दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खोलने के बाद रोड पे आ गया। अब वो दूसरा भाई उसको फॉलो किए जा रहा है। अब वो भाई जो नींद में चल रहा है वो चलते 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 कोई 10 मिनट की वॉक पर बाज़ार है बाहर। अब आधी रात को कौन सी बाज़ार खुली होती है, कह रहा मैं उसको फॉलो करता हुआ गया। बीच बाज़ार वाले चौक पर जब पहुँचे तो मैंने उसको बोला कि भाई, तो उसने कहा कि हाँ क्या हुआ। तो उसने कहा भाई तू नींद में चल रहा है, तू बाहर रोड पर आ गया। कह रहा हाँ अच्छा। फिर उसने बोला कि भाई तू सो रहा है, उठ घर चले वापस, तू नींद में चल रहा है। तो उसने कहा हाँ मैं उठ गया हूँ। नहीं भाई तू उठा नहीं है, तो उठ, झंझोड़ा उसको उसने। तो उसने कहा कि भाई मैं उठ गया हूँ, चलो घर चलते हैं। कह रहे नहीं भाई तू सो रहा है, उठ। उसने क्या किया, रख उसको चमाट मारी। अब यकीन आ गया मैं उठ गया हूँ। कह रहा हाँ चलो। फिर वो घर आके सो गए। तो जब आदमी नींद में होता है तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे कर भी जाता है। ठीक है, जब वो बंदा बीच मार्केट में पहुंच सकता है तो माइट बी दिस इज़ पॉसिबल कि अगर आप फ्लोर पे आ गए हो, आपने दूध निकाल के पिया हो। मान लिया, सब कुछ हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इससे पहले मेरे साथ कोई किस्सा नहीं हुआ? अरे मैं वो चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ। अरे बताओ ना, एक सवाल का जवाब दो। हाँ, हुए हैं किससे? तो उन सबको क्या मैं इस स्लीप वॉकिंग के साथ लिंक करूं? देखो मैं यहाँ पर ये जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं मैं उनको ये चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें कोई चीज़ ईजाद करनी होती है तो वो ख्वाब में आता है कि मैंने ये चीज़ बनाई है और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट की जाती है, वो चीज़ बन जाती है। मुझे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिला उस किताब से? वो भी स्लीप वॉकिंग थी। वो जो टेबल पर किताब जो मेरे ड्रॉअर के अंदर था, वो किताब खुला हुआ टेबल के ऊपर उल्टा रखा हुआ था। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यू आर 100% श्योर कि आप उस वक्त बिल्कुल आपने दरवाज़ा खोला है? जाग रहा था यार। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नींद में ही इतना कुछ कर जाते हो और सुबह को जब उठते हो कि यार रात को मेरा कज़न आया था यार, वो कहाँ गया। जैसे उस दिन वो ऑन सो रहा था, ऑन नहीं अनुषे, तो जैसे नींद से उठी, नहीं अनुषे भी नहीं, अम्मी सो रही थी और अम्मी बहुत हैवी दवाइयाँ खाती हैं। तो अम्मी जब नींद से उठी तो उसने छोटे भाई का पूछा कि अरकम आया था कहाँ गया, मेरे छोटे भाई का नाम। तो मैंने कहा अम्मी वो तो नहीं है, कराची है वो। तो
तो अम्मी ने कहा कि नहीं, आया था, मुझसे मिला है, उसने मुझे बोला कि हम साथ चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, वो आप आराम करें, वो कराची ही है। नहीं वो आया था। मैंने कहा हाँ वो आया था और उसने मुझे ये कहा है कि अम्मी को बोलो आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर चलते हैं। फिर अम्मी ने आराम किया। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है कि नींद में इस तरह हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। एक्सेप्ट कर। तो मतलब आप ये कहते हो कि ये आपके साथ हुआ है? मैं तो जाग रहा था। चलो गुड है। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। और ये हमारा बचपन का किस्सा है, मतलब हम लोग बहस करते हैं, हाँ ये हमारा चलता है। और दूसरा ये भी है कि हाँ सॉरी फिर से आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं कर सकते, कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर काशिफ द भूत शो पे सारे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, जो सवालों के जवाब देने के लिए। और दूसरा ये कि आपको अब इंशाल्लाह ताला हमारी स्क्रीन पर जो हैं वो सारे एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे, हमारे इंस्टा के, टिकटॉक के और फेसबुक के। अगर नहीं आए तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप डॉक्टर काशिफ से डायरेक्ट लिंक पे आना चाहते हैं तो इंस्टा पर इनसे रब्ता कर सकते हैं, kashif.akh इंस्टा पे जाइए और अपने सवालात पूछिए। आपकी अगर यार प्लीज़ कोई उल्टी रिक्वेस्ट नहीं भेजना यार कि मुझे जिन देखना है, जिन से दोस्ती करनी है, परियां देखनी है, परियों से दोस्ती करनी है। और यार मैंने कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोला हुआ भाई, और नहीं मैंने कोई टिंडर विंडर टाइप की कोई चीज़ खोली हुई है, ठीक है। और ऐसी बचकाना फरमाइशें भी नहीं किया करें प्लीज़। बड़े हो जाए प्लीज़। जो चीज़ पकड़ में लानी है ना वो खुद करो अपनी मेहनत से। अब वही बात हो गई कि यार मुझसे फ़लाँ लड़की फंस नहीं रही है, यार आशिफ भाई लड़की फंसा के मुझे दे दो। अबे भाई लड़की तेरी है, तू फंसवा, क्यों उसको खामखा मेरे से फंस गई तो फिर वो कैसे किस्सा चलेगा तेरे साथ यार, बुरी बात है बेटा। तो आप एक काम करें, अच्छे काम करें और नीयत साफ़ मंजिल आसान। इंशाल्लाह ताला अगर आप अच्छी नीयत से काम सोचेंगे भी तो अल्लाह आपका मददगार है और इंशाल्लाह ताला आपका काम होकर रहेगा। अपने दिमाग में ये डाउट मत लाइए कि यार अगर ये काम नहीं हुआ तो नहीं होगा। अल्लाह पे एतबार करें, इंशाल्लाह ताला वो ही आपका मददगार हो सकता है और कोई दुनिया में आपका मददगार नहीं है सिवाय आप लोगों की हेल्प करें, लोगों से दुआएं लें। वेल यहाँ पर हमारा सेशन हुआ जाता है एंड मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ और आशिनी व्लॉग्स के न्यू व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ुब ज़ुब अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अपनी वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे कि यार वो अजीब सा मुझे ना ख्वाब आया है और मुझे कहा है कि मुझे मिठाई खानी है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और भूत शो की डेली स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ बैठे हैं मकबूल हसन, जिनके पास एक और जिन स्टोरी के ख़जाना, मतलब बहुत सारे ख़जाने मौजूद हैं सर? जी जी। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ, हमारी रक्षा करने के लिए टैक्सी। मतलब जिन स्टोरीज के बाद हम बाहर निकलेंगे ना तो गाड़ी इनके पास है ना जी। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सर आप थोड़ा सा तबीयत डॉक्टर साहब की नासाज है बड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तो ये रेस्ट कर रहे हैं। हमने 2 टाइम इनको दिया हुआ है। ताली ताली पे फिर टैग टीम चैम्पियनशिप वाली बात करेंगे, ताली इधर फिर ताली उधर। वेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की एक स्टोरी जिसमें डॉक्टर काशिफ जो है वो हमें आज देखेंगे। ज़रा मकबूल भाई अपनी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और उसके बाद आएगा काशिफ भाई का Q&A का सेशन। ओके सर? हाँ सर, आप खींच के। हाँ भाई मकबूल भाई, क्या सुनाने जा रहे हो आज? यार ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी कुछ ऐसे है जो जिसको आप कहते हैं कि यार अचानक से अमीर होना, फिर अचानक से ही नीचे ज़मीन पर आकर गिरना, आसमान से ज़मीन पर आकर गिरना। ऐसा ही कुछ
वाक़या हमारे मोहल्ले में भी हुआ था, मोहल्ले से थोड़ा दूर वहाँ। तो ये किस्सा ऐसे है कि एक बिग जिसको कहते हैं कारोबार करने वाला टाइकून। हाँ, तो वो शख्स जो है कारोबार अपना करता रहा और कुछ उसकी माना बातों से और उसके चलने से माना उस एरिया वाले जो है वो माना कहते थे कि यार ये इसको क्या है, इतना शोबाजी है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, ये वो गुरूर जिसको कहते हैं, ऐसे ही। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो फैमिली के साथ बैठा हुआ, तो उसका ऐसे ही इरादा हुआ कि यार मैं छत पर जाऊं, ज़रा छत पर भी तो मैं चढ़ूं। वो छत पर चढ़ा, चारपाई रखी हुई थी अपने ही घर की छत पर। अपने ही घर की छत पर। तो जाकर वो ऐसे लेट गया, लेटे उसकी आँख लग गई भाई, सो गया वो। बहुत देर के बाद उसकी आँख खुलती है और वो बिल्कुल सहमा हुआ ना, नीचे जाके बताता है वो अपनी वाइफ और बच्चे बैठे हुए थे कि यार वो अजीब सा मुझे ना ख्वाब आया है और मुझे कहा है कि मुझे मिठाई खानी है। ओके। तो सब ऐसे ही हंस रहे, उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही, पसीने बह रहे उसको। और उस वक्त घर वालों ने उसका ध्यान चेंज करके इग्नोर कर दिया, उसने भी चलो ठीक है भाई। उसने बोला यार अब नहीं जाऊंगा छत पर, मैं थोड़ा सहम गया। फिर दूसरी दिन फिर उसको मना, उसने सोचा यार जाके देखूं मैं। फिर वो चढ़ा छत पर, वो जाकर ऐसे बैठ गया, घूमता रहा। तो वो चीज़ उसको ज़ाहिर हो गई। वो बता रहा कि मगरिब का टाइम था। ओके। तो वो चीज़ उसको ज़ाहिर हो गई, बिल्कुल जैसे सामने कोई चीज़ खड़ी हुई है उसके। मतलब वही चीज़ जो उसके ख्वाब में आई थी। ओके। तो ये बिल्कुल डरा हुआ और ये चिल्ला रहा है, बाहर बुला रहा है किसी को कि कोई मेरी आवाज़ सुने, नीचे बच्चों को बुला रहा है, अपनी वाइफ को पुकार रहा है। तो कोई सुनने वाला ही नहीं ना, देख रहा सबको, नीचे सब बैठे हुए, इशारे कर रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है और मना शोर कर रहा है कि यार ऊपर आओ। पता नहीं कौन मेरे सामने खड़ा है, भयानक शक्ल है उसकी, और वो मुझसे मेरे पीछे पड़ गया है। बहुत उसने की, तो वो हंसता रहा जो उसके सामने खड़ा था। फिर उसके बाद उसने कहा कि इसको मैंने कहा तुम मुझे मिठाई दो, तुमने मुझे मिठाई क्यों नहीं दी? तुम चाहते हो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो? तो ये बिल्कुल सहमा बोला, ज़मीन पर बैठ गया। बोला मेरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, मैं उससे क्या बात करूं। मैंने आंखें अपनी छुपा ली, आंखें बंद कर ली। बोला मुझे देखो, मुझसे बात करो। फिर मैं बोला कि मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे डर लग रहा है मुझे, कैसे मैं उससे बात करूँ। और बिल्कुल सहमा हुआ ना, वो जब सारी बातें हमें बता रहा था तो वो उस वक्त भी वो घबरा रहा था, और उस वक्त मैं भी घबरा रहा हूँ, क्योंकि वो उसकी जो कैफियत थी ना, वो बिल्कुल डरा हुआ था बंदा। उसके बाद जो है उसने जो था आदमी जो उसको नज़र आ रहा था, उसने कहा कि मैं तेरा बड़ा नुकसान कर दूंगा अगर कल से तू 2 किलो मिठाई लाकर और इस जगह पर नहीं रखेगा तो तेरा बड़ा नुकसान होगा। उसने बोला बस मैं कैसे भी करके मैं अभी ले आता हूँ। बोला नहीं, अभी नहीं, असर और मगरिब के बीच में मिठाई लाकर इधर रख देना। ओके, मतलब ये तकरीबन टाइम होता है सूरज गुरूब होने से 1-1.5 घंटा पहले और सूरज गुरूब होने तक, ठीक है। तो उसने बोला अभी नहीं, अब टाइम निकल गया, कल इस टाइम पर जो तुम्हें टाइम बताया है इस टाइम पर तुम मिठाई लाकर इधर रखोगे। ठीक है। चलो भाई, दूसरे दिन भाई ये मिठाई याद करके डर भी लगा रहा है इसको, मैं अब ऊपर कैसे जाऊं, और किसी को बता रहा भी नहीं है डर के। जब उसने बताया कि जब मैंने घर वालों को बताया कि यार मैं ऊपर से आपको शोर कर रहा हूँ, रड़ियाँ कर रहा हूँ कि यार मेरी हेल्प करो और मुझसे ये सीन हुआ है,
तो सब ने बैठ कर यही डिस्कस किया आपस में कि यार अब जो है ना मिठाई विठाई आप जाके रख लो, और हो सकता है हो कोई ना कोई मखलूक हो। भाई दूसरे दिन ये अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके छत पर चढ़ा है। सबको उसने बता दिया कि भाई छत पर कोई भी नहीं आएगा। ये चढ़ा बिस्मिल्लाह करके ऊपर छत पर चढ़ा, मिठाई लेकर जिस जगह पर उसने बताया था कि यहाँ पर मिठाई रखनी है, वो मिठाई रख कर नीचे उतर आया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि यार मैंने मिठाई रखी है ऊपर, अब जाके चक्कर तो लगाऊं, देखूं तो सही। ये टॉर्च वॉर्च लेकर, ये तकरीबन टाइम बता रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। मैं ऊपर चढ़ा हूँ छत पर। जब मैंने उधर जाके देखा तो मिठाई का डब्बा खुला हुआ था, और मिठाई ऐसे खाई हुई थी जैसे वो चूटियाँ खाती हैं और वो थोड़ा थोड़ा सा ज़रा सा हुआ हुआ था ना, चूरा चूरा गिरा हुआ था। बोला इस ऐसे ही बना, उसका सारा मिठाई का चूरा गिरा हुआ था। और मैं वहाँ से ही देखकर उसको हैरत में हो गया। नहीं, एक मिनट ठहर, वो मिठाई का डब्बा पहले छत पर छोड़ के गया? हाँ, छत पर छोड़ के गया। हाँ, वो नीचे आ गया नीचे। सही है। उसके बाद वो छत पे वापस गया देखने के लिए टॉर्च वॉर्च लेकर। फिर वो उसने बोला कि यार देखूं तो सही, गायब है डब्बा या उधर खाया है या क्या। माना एक इंसान के सवाल आता है ना जहन में, वो अल्लाह का नाम लेकर। फिर भी बोला, मैं टॉर्च वॉर्च लेकर जाके देखने लगा। तो जब मैंने गौर से जाके देखा, मिठाई का डब्बा खुला हुआ है और वो बिल्कुल चूरा चूरा बाहर भी गिरे हुए मिठाई के चूरे और ऐसे। बोला मैं नीचे आ गया, मैंने नीचे बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है। तो सब ने बोला बस अब जाना ही नहीं, बस अब छोड़ दिया, एक दिन हो गया ना, बस छोड़ो। भाई नीचे सोया हुआ ये। फिर उसको एक ख्वाब आया। वो उन को मना ये हाथ आ गया ना शख्स कि आज फिर तुम्हें जो है ना मिठाई लानी है। रात के ख्वाब में इसको आया। तो फिर ये फिर उठ गया सहमा। बोला मैं यार मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही, ये हो रहा क्या है मेरे साथ। एक दफ़ा मिठाई दे दी, फिर मिठाई देनी है, क्या है। बोला मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। उसने बोला छोड़ो, अब तुम जाओ किसी से बात करो, जो पढ़ने वाले होते हैं, आलिम जो होते हैं। आमिल। बोला हाँ, आमिल सॉरी। तो ये उन्हों के पास गए, उन्होंने बताया कि भाई ये होता है ऐसे, और ये मिठाई वगैरह उनकी फेवरेट चीज़ होती है, और आप जो है ना ये दो उन्हों को। तो इसने फिर भी जो है ना, उसने कहा भाई यार मैं ऐसे कैसे दूँ, ये वो। एक दफ़ा दे दी मैंने, और क्या कहते हैं भाई, इसने मिठाई नहीं दी। नहीं दी। इसका टायरों का जैसे कारखाना, और जैसे कहते हैं गोदाम बड़ा, तो मतलब टायर शॉप का गोदाम था उसका? हाँ, बहुत बड़ा। हमारे एरिया में इस शख्स का बहुत बड़ा काम था टायरों का। तो अचानक से क्या हुआ कि उसको थोड़ा सा लॉस हुआ। लॉस किस सूरत में था? मीन्स के हाफ इसकी दुकान जो थी, टायर उसका गोदाम तो पीछे था दुकान के, जो उसकी दुकान जो थी उसमें से कुछ मना आधा जो दुकान है वो उसका जल गया। वो तो उसको बर्दाश्त हो गया। उसने बोला चलो थोड़ा हो सकता है ऐसे ही हो गया हो। भाई ये वो थोड़ा परेशान था ये, क्योंकि जब से इसने वो चीज़ देखना शुरू की तो इसका जहन जो है ना एक जगह पर मना था नहीं ना। कभी क्या मना अजीब सा बोल रहा है, किसी से बोल रहा है कि मैं बस दुकान पर बैठ रहा ही नहीं था ना, और बैठ रहा हूँ तो पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भागूँ, घर भागूँ या उधर भागूँ उधर वो, मना बेसुकून हो गया वो शख्स। उसके बाद भाई घर आया, फिर सोया वो। उसके बाद फिर उसको ख्वाब आया कि ये तो नुकसान तेरा कुछ भी नहीं है, अगला जो नुकसान होना है ना वो तुझे मना वो बर्दाश्त ही नहीं होना है ना, मना बर्बाद कर देगा बिल्कुल। मना तू अपने पैरों पर जैसे खड़ा है ना, वो नीचे घुटनों तो ले आ जाएगा तू। तो ये बिल्कुल डरा हुआ जैसे साइको बंदा हो जाता है ना, ऐसे हो गया ना। बोला अब मैं किसके पास जाऊँ। ये उसकी घरवाली ने बोला मिठाई है ना, आप रख लो ऊपर। तो क्या हो गया भाई, इसने मिठाई मंगवाई, वेट कर रहा है कि यार टाइम हो तो मैं जाऊँ ऊपर। टाइम हुआ, ये इसी टाइम पर जाकर रख कर वापस आ गया। ठीक है, जो उसका नुकसान हुआ था वो वापसी इसको प्रॉफिट के
जैसे प्रॉफिट हो जाता है वो बैलेंस हो गया। तो ये खुश हो गया, उसने बोला भाई अब तो अच्छा हो गया यार, ये काम तो सही है। और वो भी खुश हो गए, अब तो भाई किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो मेरा रास्ता क्लियर हो गया। ये वो रोज़ मंगाता, रोज़ मिठाई रखा। ये अभी बीच में लॉकडाउन जो लगा था, हाँ हाँ हाँ, उसमें सारे शॉप जो थे वो बंद। अब मिठाई कहाँ से आए? सुबह को तो खुले थे, पर एक इंसान है ज़ाहिर का भूल जाता है, तो ये मिठाई लेना भूल गया। मिठाई लेना भूल गया। अब ये परेशान, क्या करूं क्या करूं, कहाँ से मिठाई लाऊं, उधर भागे, सारे रोड रास्ते बिल्कुल बयाबान, पुलिस मोबाइलें घूम रही हैं, भाई कहाँ ये वो। घर आ गया, बोला यार मिठाई तो मिल रही नहीं है कहीं से, अब कहाँ जाऊं। भाई ये परेशान, टाइम गुजरता गया, टाइम देखता रहा। उसने बोला मुझे सोना नहीं है, सोऊंगा फिर मुझे ख्वाब आएगा। ऐसे कर कर के फजर हो गया ना, इसकी आँख लगी है, फिर उसको ख्वाब आ गया। बोला तूने फिर ये हरकत की है और तूने हमें मिठाई नहीं दी है, मैंने तुझे कहा था जिस दिन तू मिठाई नहीं देगा मैं तेरा बहुत बड़ा नुकसान करूँगा। तो ये मना, बोला मैं बात कैसे करूँ ख्वाब में? बोला मैं बात कर ही नहीं सक रहा ख्वाब में उससे। ऐसे करके मैं उठ के अपने आप को उठाया, पानी यानी पिया, मैं बिल्कुल घबराया। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। अचानक से जहन में मुझे आया, मैं चीनी का डब्बा जो होता है ना वो लेकर मैं छत पे भागा हूँ, फजर का टाइम हो रहा है। बोला उसी जगह पर मैंने चीनी का डब्बा रख कर और मैं नीचे भाग के आ गया। तो रख के मैं भाग के नीचे आ गया, बैठा हुआ मैंने कहा थोड़े सहर हो जाए तो जाके ऊपर देखूँ मैं, रोशनी हो जाती। हाँ रोशनी हो जाए। जैसे रोशनी हुई और नमाज़ें ख़त्म हुई फजर की, मैं ऊपर चढ़ा तो डब्बा खुला हुआ था और चीनी जो है ना सारी थोड़ी बिखरी हुई थी और पूरा डब्बा जो था ना चीनी का। ओह माय गॉड, मतलब वो चीनी का डब्बा बंद छोड़ कर आया था? हाँ, मतलब रख के भाग के नीचे आ गया और डब्बा खुला है खुद ही? डब्बा खुला हुआ है और चीनी बिल्कुल मना, डब्बा फुल था, ख़त्म चीनी और थोड़ी चीज़ें ज़मीन पर और उधर थल्ले पर गिरी हुई थी। इसने बोला यार चलो शुक्र है हो गया काम। चलो भाई, फिर भाई ऐसे ही दूसरे दिन मिठाई आ गई है वो। फिर एक दिन उससे यही लॉकडाउन वाला जो मसला दिमाग में नहीं था, मिठाई इसको नहीं मिली, मिठाई नहीं मिली इसको। ये परेशान। अब चीनी जो थी, चीनी भी घर पे बहुत कम थी इत्तफाकन। अब ये कहाँ जाए, ये बहुत परेशान। इसने बीवी से डिस्कस किया कि यार कहीं से ले लो इधर से। तो बराबर में घर था, उन्होंने ही पूछा, उन्होंने कहा कि यार हमारे पास भी थोड़ी बची है। लॉकडाउन में कुछ ऐसा मसला था जो अड़ोस पड़ोस में भी पता नहीं कैसे गुजारा होता, वो अल्लाह को ही पता है। तो इत्तफाकन उन्हों के पास भी नहीं थी, बराबर में अड़ोस पड़ोस में। इसने बोला यार थोड़ी सी चीनी है, ये मैं रख देता हूँ, हो सकता है। चलो यार, ये रख कर थोड़ी सी चीनी, वापसी आ गया, सो गया। फिर उसको ख्वाब आया कि अब जो तुम्हारे साथ होगा ना वो तुम अब खुद उसके ज़िम्मेदार हो, बस इतना। उसके बाद सुबह को उठाया गया। सारे मोहल्ला उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था कि यार चलो तुम्हारा गोदाम सारा जल गया। ओए होए, जितने भी करोड़ के इसके सामान थे, टोटली बड़े ट्रक के टायर, गाड़ियों के टायर, माना पूरा जो एरिया था, माना आधा एरिया तो माना इसका जो था गोदाम का टोटली जल गया। माना आसमान से ज़मीन पर आकर बंदा गिर गया। अभी तक वो बंदा आप देखोगे ना, वो उतना बस कभी उसकी शॉप पे बैठा हुआ है, उसको बताता अपने किस्से। कभी उसको उस दिन जैसे अपनी ये स्टोरीज चली तो उसका बेटा कुछ देखता होगा ऐसे कोई, तो उसको पता चला, वो मेरे पास आया स्पेशली कि यार ये मेरी स्टोरी है, ये जो है ना आप शेयर करो और ये रियल स्टोरी है और आप उन लोगों को भी लेके आओ, मेरा गोदाम दिखाऊं, मेरा तो गोदाम कितना जला हुआ है, मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये वो हर चीज़। अभी तक वो गोदाम वैसे ही जला हुआ है? जला हुआ है बिल्कुल। अब उसको कह रहे हैं कि यार किसी को दे दो। एक काम कर सकते हैं मकुल भाई जी, इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप वहाँ पर जाके उसके एक दो स्नैपशॉट फ़ोटोज़ निकाल कर
वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो तो हम स्टोरी के साथ लगा देंगे। मैं उसके साथ खुद जाऊंगा। मैं थोड़ी सी जैसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, वो मैं आप शॉर्ट करके आऊँगा, वो आप व्यूअर से शेयर। लेकिन वो ज़रा क्विक कीजिएगा क्योंकि ये स्टोरी है बड़ी कमाल, और हम उसके साथ ये वीडियो लगाएंगे तो स्टोरी में और जान आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि यार लोग जो है कभी भी तकबर ना करें। अल्लाह मियाँ कभी किस रूप में बंदों से लेता है हिसाब, कभी किस रूप में बंदों से हिसाब लेता है। भाई गुरूर का सर नीचा, और दूसरी बात, आप जब भी जो कुछ भी कमाते हैं उसकी नीयत से गरीबों को ज़रूर दिया करें, जिसको कहते हैं हम लोग सदका, खैरात, ज़कात। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे चैनल के बारे में लोग कहा करते थे कि यार आशी क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, बस ये कचरा है, ये भी ये है, पता नहीं कैसे इसको इतने सब्सक्राइबर्स मिल गए, इसको कितने ऐसे व्यूज़ मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वेल तौबा अस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे, मैं गिनवा नहीं रहा हूँ कि मैं ऐसी क्या नेकी करता हूँ। लेकिन मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी सोच दिमाग में यही थी कि मैं जो अर्न करूँगा उसमें से 10% सीधा सीधा अल्लाह की राह में दे दूँगा। तो मतलब ये मेरा सौदा अल्लाह के साथ चल रहा है। आप अल्लाह की राह में 10 रुपये खर्च करेंगे, आपको 100 रुपये होके मिलेगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कहते हैं एक वक्त में कहते हैं सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता नहीं चले, एक वक्त में कहते हैं कि खुले दिल से दो, अमलों का दारोमदार नियतों पर है, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी इस तरीके से करें और फिर अल्लाह ताला उनको भी उसी तरीके से अजर दे। तो अगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, अभी भी तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी बात, ये जो मखलूक है, जैसे हमें अक्सर डॉक्टर काशिफ की स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग इसको अपोज़ करते हैं, कहीं कहीं पे मैं भी अपोज़ करता हूँ। मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अपोज़ होता है। और उस अपोज़ का मकसद, क्योंकि वो मैं नहीं देख सक रहा हूँ चीज़, ठीक है, वो चीज़ मैं नहीं देख सक रहा हूँ, लेकिन वो बंदा अपने हिसाब से वो सब चीज़ें देख चुका है, फील कर चुका है, बर्दाश्त कर चुका है। हम जैसा आदमी वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। उस बंदे ने भी देखे, शुरुआत में जब वो बात अपनी वाइफ के साथ कर रहा था तो उसकी बात को लोगों ने इग्नोर किया, उस पर हंसे नहीं, फोकस करें। इसी तरह अपने बच्चों के ऊपर भी फोकस करें। आपका बच्चा कभी किसी इस ऐसी चीज़ के बारे में बताता है, उसकी बात को सुने, इग्नोर ना करें, नहीं तो वो चीज़ आगे चल के और मैच्योर होगी और बढ़ेगी और उसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि वो चीज़ शुरुआत में, कोई भी बीमारी है ना, उसका इलाज शुरुआत में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वेल इट वॉज अ ट्रेजिक इंसिडेंट जो उस भाई के साथ हुआ जिसके टायर शॉप पूरी जल गई, पूरा कारोबार, जो एक मार्केट का किंग था और एकदम से धड़ाम करके नीचे आया। अब वो गोदाम भी खाली है और जिस घर में ये था सीन हुआ था, अब वो घर भी खाली है, अब वो रेंट पर रहते हैं कहीं और। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ हमेशा एक दुआ करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह गरीब को अमीर ज़रूर बना दे, लेकिन अमीर को गरीब होने से बचाए। बड़ा तकलीफ़दा टाइम होता है। वेल हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप? मुझे नहीं पता कि उसने अपना घर बेच दिया है, अभी उसके पास उसका घर है या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो है घर तो क्या वो उस चीज़ को जाके दोबारा कंटिन्यू कर सकता है कि जाके वहाँ पे फिर वही मिठाई वाला दोबारा स्टार्ट कर दे? नहीं, वो अब उस कंडीशन में रहा ही नहीं है ना। देखो, एक तो खौफ ज़्यादा इतना हो गया है, अब क्या है कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि आप उसको देखोगे ना तो आप उसको देखकर कहोगे कि यार अल्लाह तेरा हाफिज़ है। बस उसकी कंडीशन बहुत डाउन हो गई है, बहुत। और उस घर में वहाँ से वो गुज़रता भी नहीं है, जिस घर में वो रहता था। तो वो घर बेच दिया? नहीं, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है ना, किसी को रेंट पर दिया नहीं क्या, बस वो घर बंद किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर हिम्मत करे, अगर हिम्मत करता है, देखो सुलहनामा भी होता है ना, ऐसे बहुत वहाँ के जो जो इनों के बड़े हैं, इसके ख़ानदान में बड़े हैं, तो उन्होंने भी ये कोशिश की है कि भाई हम लेके आते हैं कहीं से, और जो है आलम वगैरह वो आमिल पढ़ाई वगैरह करवाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं। ये करवाया किसी ने कुछ? ये
बंदा जो है ना ये चाह रहा नहीं है कि मैं बस उस घर में वापस जाऊं। जो उसने देखी उसको बोला, मैंने रूबरू उसको देखा है और बहुत खौफज़दा उसकी माना शक्ल थी, और मैं बस उस घर में नहीं जाना चाहता। मेरे बच्चे जो है ना उस घर में नहीं जाएंगे जिस घर में मैंने ये सीन देखा है, और हम जिस कंडीशन में थे ज़मीन में आकर गिरे। अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मैं जैसे भी हूँ अब खुश हूँ। जो 2 मिनट किसी उस शख्स को कहता था कि यार 2 मिनट बात सुने, तो वो उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था। अब वही शख्स जो है, अल्लाह माफ़ करने वाला है इन सारी चीज़ों को। और क्या कह सकते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेशक ये तो है। कब किसकी क्या कहीं पे बद्दुआ लग जाए आपको पता नहीं चलता ना। और ये भी कहते हैं ना कि दिल में अल्लाह का घर होता है। बेशक अल्लाह दिल में ही रहता है। हम वहाँ ढूंढते हैं अल्लाह को, यहाँ पर देखें अपने दिल में तो अल्लाह ही होता है। तो यही किसी का घर तोड़ दोगे तो फिर उसके साथ क्या होगा। बेशक। आशी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। ओके वेल, मेरे ख्याल से आई होप कि आप लोगों ने आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा, और एक बहुत बड़ी लेसन के साथ स्टोरी को हम एंड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे इस वीडियो के लिंक को आगे शेयर करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ज़मीन से लिटरली मैंने देखा, ज़मीन से 2 बच्चे निकले। ओए होए होए होए, उन्होंने आके टॉफ़ीज़ उठाई हैं, अल्लाह अकबर। वो वापस ज़मीन के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मेरे अल्फाज ये, लहजा मेरा, मेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू, कभी मिल मुझे तो बताऊं मैं तुझे किस कदर चाहूं मैं। वाह भाई, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। वैसे अगर आप डॉक्टर काशिफ की शेर व शायरी भी सुनना चाहते हैं तो डॉक्टर काशिफ के साथ इंस्टा पे जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, kashif.akh। इंस्टा पे आपको इनकी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। डेली स्टोरीज आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 लोगों को मोनेटाइज करने में साल लग जाते हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर। मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 दिन और हमारे सब्सक्राइबर्स का टास्क कंप्लीट हो चुका है। हमारा वॉच टाइम का टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आप लोगों की दुआओं से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? यार अभी रिसेंटली सॉरी आपका हैलोवीन गुजरा है। तो हैलोवीन के लिए अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। ये स्टेट्स में, यूरोप में बड़ा जोश व खरोश से मनाया जाता है। ओह यस। और बाकायदा एक त्यौहार है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। हैलोवीन के हिसाब से मेरे कुछ जानने वाले हैं जो अमेरिका में रहते हैं। ओके। उन्होंने मुझसे कुछ स्टोरीज़ अपनी शेयर की थी। हाँ। तो हॉन्टेड जगह हर जगह है। एग्जैक्टली। ये चीज़ें हर जगह होती हैं। तो मैं बताता हूँ आपको किस्सा हैलोवीन की एक रात का। हाँ।
आ जाएगा मज़ा। एक साहब हैं, मेरे जानने वाले हैं, कहते हैं कि काशी भाई वो आप स्टोरीज कर रहे हैं तो मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। आप बताओ। कहने लगे हेलोइन की रात होने वाली थी, शाम थी, ऑफ होता है, मतलब वो छुट्टी होती है ज़्यादा तौर पे ना। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें ले आता हूँ घर पर, बच्चे हैं और उनके पास हमने हेलोइन की बाकायदा तैयारी की हुई है। तो दरवाजे पर आते हैं, बजाते हैं कि कैंडीज़ दो, और इस तरह से ना ट्रिक और ट्रीट इस तरह से चल रहा होता है। तो वो सारा, उस सारी चीज़ के लिए मैं बाहर गया हुआ था। मैं जब घर पर लौटा तो मैंने देखा बच्चे मेरे नहीं हैं। ओके। तो कहीं गए हुए होंगे। तो कहने लगा कि मैं टॉफ़ीज़ रखी और अपने रूम में जाके लेट गया कि थक गया हूँ, सुबह का निकला हूँ, आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे बेल बजी। ओके। कहने लगा कि मैं समझा बच्चे आ गए। मैं उठा, दरवाजे पे गया, कोई नहीं था। तो कहने लगा कि हेलोइन नाइट है, बच्चे हैं, तंग करके भाग जाते हैं, सब चलता है। हो सकता है डराने की कोशिश भी की जा रही हो। हाँ। तो जाके सो गया। अच्छा, इनका मेंशन जो है वो डबल स्टोरीड है। ठीक हो गया। इसका रूम सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड और फर्स्ट। ठीक है। क्या लगा, मेरे खिड़की के बराबर में कमरे की खिड़की जो है जी, उसमें दरख्त नज़र आता है बाहर। ओके। उस हवा थी, मौसम चेंज हो रहा होता है, ठंड हो जाती है, उसकी शाखें खिड़की पे टकरा रही थी। अच्छा। मुझे फील हुआ कि कोई नॉक कर रहा है। तो मैंने एज यूजुअल इग्नोर किया कि ये टहनियाँ टकराती हैं, पत्ते टकराते हैं, उसका आवाज़ है। बोला, मैंने इग्नोर किया, मैं फिर लेट गया, कंटिन्यू वो टकराती रही। बोला आखिर में मुझे हुआ कि यार मैं चेक करूं कि क्या सीन क्या है। बोला खिड़की खोल के देखा तो हवा तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्या चीज़ थी जो टकरा रही थी, जो टहनियों की तरह। पॉसिबल है कि हवा रुक गई हो उस वक्त। अच्छा, खुद फिर मुझे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि यार काशी भाई पॉसिबल है कि हवा रुक गई हो उस वक्त, हो रही हो, फिर रुक गई हो। मैं वापस आके लेट गया। बोला दोबारा डोरबेल बजी, मैं नीचे गया, डाइनिंग से टॉफ़ीज़ उठाई। मैंने कहा ये बच्चे तंग कर रहे हैं। दरवाज़ा खोला तो फिर देखा कोई नहीं था। तो कहने लगा मैं बाहर चला गया टॉफ़ीज़ लेके कि जो भी है आ जाओ और ट्रिक तुम लोगों की कामयाब होगी और कैंडीज़ ले जाओ। तो कहने लगा मैंने, कोई आया नहीं। आसपास देखा कोई नहीं, पूरी स्ट्रीट खाली। ओके। क्या अब मुझे थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ, या तो बराबर वाले घर में से कोई बच्चा निकल रहा है, वो बेल बजा रहा है, वो भाग रहा है। क्या लगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है फिर। हाँ। तो हम इस तरह से वो फिर हम ऑथराइज हैं कि पुलिस को कॉल करें, वो चाहे कुछ भी हो, हम शिकायत अपनी जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और कहने लगा कि मैंने इससे पहले सोचा कि मैं बात कर लेता हूँ। बोला पहले मैं एक घर पे गया, घंटियाँ बजाई, कोई नहीं निकला। ओके। बोला फिर मैं दूसरे घर पे गया, वहाँ पे बेल बजाई तो एक बूढ़ा सा वो रहता था, वो निकला। बोला एलए की बात बताए, एलए में रहते हैं। तो वो एलए का जो एरिया है वो शहर का बीच है, वहाँ पे गोरे और इस तरह से सारे ही रहते हैं। तो बुढ़ा सा एक निकला, यो मैन, बोला कि यार तुम्हारे घर से कोई बच्चा आके मेरी जो है ना वो घंटी बजा रहा है। आई डोंट हैव अ किड्स, हमारे पास तो बच्चे हैं ही नहीं उनके पास। शक्ल देखने का बोला, फिर उन्होंने कहा हाँ यार मुझे तो याद आया, तो बुढ़ा बुढ़ी साथ रहते हैं, इनके पास एक कुत्ता है, बच्चे कहाँ से आए। बोला सॉरी करके मैं वापस आ गया। ठीक हो गया। बोले मैंने टॉफ़ीज़ क्या किया, दरवाजे के बाहर रख दी और चला गया ऊपर खिड़की से
देखने लगा मैं। ओके। अब कह रहा मैं खिड़की से भी देख रहा हूँ, ज़मीन, कच्ची ज़मीन होती है जो ये बाहर लॉन वॉन कर देते हैं, पौधे वौधे लगा देते हैं। बोला ज़मीन से लिटरली मैंने देखा, ज़मीन से 2 बच्चे निकले हैं। ओए 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 ओए। उन्होंने आके टॉफ़ीज़ उठाई हैं अल्लाह अकबर। और वापस ज़मीन के अंदर। अल्लाह रहम यार। बोला ये देखने के बाद लिटरली मेरी हालत तबाह हो गई। मैंने अपनी फैमिली को, घरवाली को कॉल की कि कहाँ हो। तो कहने लगी हम तो बेटा है उनके दोस्त के, वो पार्टी रखी थी तो हम तो यहाँ पर आए हुए, शाम को आपको हमने मैसेज ड्रॉप किया था आपके मोबाइल पर और आपका मोबाइल पावर ऑफ जा रहा था तो आप मैसेज रीड नहीं किया। मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला, हमने भेजा है। बहरहाल क्या लगा मैं आ रहा हूँ, ठीक है आ जाओ। बोला मैंने फ़ोन काटा है, मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा हूँ, मुझे किसी चीज़ ने पीछे से धक्का दिया है, मेरा पाँव स्लिप हुआ है और मैं नीचे जाके ग्राउंड पे गिरा हूँ। ओए 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 ओए। बोला मेरे गिरने की देर थी, बाहर से वो बराबर वाला बुड्ढा आ गया ना। उसने बोला कि खैर है, क्या हुआ, तुम मेरे दरवाजे पे आए और ये वो, और तुम गिरे हुए हो। उसको उस बुड्ढे ने उठा के फिर मुझे सोफे पे बिठाया, पानी वानी निकाल के दिया, पूछा तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तो मैंने बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ है। बोला कोई मसला नहीं है और हम हैं इधर, ठीक है। फिर बुड्ढे से बात करने लगा कि मैंने ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा। बुड्ढे ने बोला अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम थके हुए हो, नींद में हो। फिर उसने बोला आर यू ड्रंक? बोला नहीं नहीं मैं नहीं पीता भाई। तो हो सकता है नशे में है और उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हो। बोला नहीं नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। बोला कोई इशू नहीं। बोला तुम्हारे पास और चॉकलेट्स हैं पड़ी हुई? बोला हाँ चॉकलेट्स तो हैं। बोला ठीक है, परेशान नहीं हो तुम, बैठ जाओ। बुड्ढा गया, चॉकलेट्स उठाई डाइनिंग से, आके बैठ के बुड्ढे ने चॉकलेट्स खाना, 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, बुड्ढा चॉकलेट खा रहा है। ये बुड्ढे को देखते जा रहा है कि ये मेरे घर में आके और मेरी परमिशन के बगैर मेरी चीज़ खा रहा है। बुड्ढा ऊपर से, तो बुड्ढा तो टॉफ़ीज़ खा रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है। हाँ। तो इसने बोला कि मतलब यार ये मैंने रखी हुई है ट्रीट्स के लिए, तो जो हैलोवीन पर बच्चे आते हैं उनको देते हैं, तो ये, तो बुड्ढे ने बोला आज कोई बच्चा नहीं आएगा तुम्हारे पास, हर कोई अपनी अपनी उधर बिज़ी है, तो हम दोनों मिलके टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। बस ठीक है। बुड्ढे ने उसको भी चॉकलेट दे दी। अब कह रहा है बुड्ढे ने जो मुझसे बात शुरू की, बोला तुझे याद है तू जब पाकिस्तान में था तो तुम्हारा वहाँ एक घर हुआ करता था। ओ तेरी खैर। बोला उस घर में तुम्हारे जो दादा होते थे वो अक्सर एक दरख्त के नीचे बैठ के तस्बीह किया करते थे, इबादत किया करते थे। कह रहा मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो माजी में पहुंच गया हूँ। यस यस, कह रहा है हो सकता मैंने इसको बताया हो, तो जिस तरीके से वो बात कर रहा था। बोला फिर उसके पास एक बच्चा आया करता था और तुम्हारे वहाँ का। बोला कौन बच्चा, मुझे तो याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। बोला पानी वानी पियोगे? हो गया, फिर पानी बना, फिर चाय बनाई, चाय वाय सब। अब ये देख रहा है कि मेरे घर में ये कर क्या रहा है, और इसको कैसे पता कि मेरे चाय का सामान कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा दूध कहाँ पड़ा हुआ है, मेरी और चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। बोला वो मज़े से आया, काम वाम किया, चाय वाय रखी, चॉकलेट वॉकलेट खा लिए। इतनी देर में इसने कहा वेट मैं तुझे किसी से मिलाता हूँ। किसने बोला? बुड्ढे ने। ओके। अच्छा। बोला किससे? बोला ये मतलब मेरे फैमिली आने वाली है, तो उसको लगा कि पिए भी आएंगे आगे इधर, तो समझ नहीं रूम मैं तुझे किसी से मिलाता हूँ। उसने एक आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद उसकी सीढ़ियों से
जहाँ से इसको धक्का लगा था वही 2 बच्चे उतर रहे थे जो ज़मीन से निकले थे, जिन्होंने चॉकलेट्स खाए, टॉफीज जिन्होंने चॉकलेट्स उठाई थी। ये उनको देख के सुन्न हो गया। अब इसको कंफर्म हो गया कि ये मामला गड़बड़ है। और बच्चे उतर के आए, इसने बोला इन बच्चों ने तुम्हें धक्का दिया है। वो बुढ़े को देखे, फिर बच्चों को देखे, बोला यस। उनको बोला कि से सॉरी टू अंकल, अंकल को सॉरी बोलो। उन्होंने सॉरी की। बोला डू यू नीड चॉकलेट्स? यस, उठाओ चॉकलेट्स। मतलब उसने बुड्ढे ने बोला बच्चों को चॉकलेट्स चाहिए, उठा लो। तो उठा लो। अब चॉकलेट डाइनिंग पर पड़ी थी, वो जो लाके उसने वहाँ रखी थी। नॉर्मल बच्चे होते तो चॉकलेट उठा लेते आके, चॉकलेट टेबल से गायब। माना उसने बोला चॉकलेट्स उठा लो, चॉकलेट्स गायब। बोला मेरे सिर्फ पलक झपकने की देर थी, चॉकलेट्स गायब। अब उसको समझ में आ गया कि ये अब मामला गड़बड़ है। उसने बुड्ढे से बोला भाई तू कौन है? कहला मैं वो हूँ जब तुम्हारा बाप पाकिस्तान में हुआ करता था और फिर यहाँ आया। जब तुम अपने बाप को लाए थे तो तुम्हारी मेरे बाप से दोस्ती हुआ करती थी। अच्छा। तुम्हारे बाप की कब्र जिस सिमेंट्री में है उसके बैक साइड पर हमारा कब्रिस्तान है और मेरी मैयत उधर है। ओके, तो मतलब ये किसी का हमजाद था? हाँ, ये मरा हुआ इंसान था। ओके, हमजाद था। हमजाद, हाँ। तो कहने लगा फिर मुझे इस तरह से कहने लगा कि तू मेरे दोस्त का बेटा है, तुझे मैंने परेशान देखा, ये बच्चे तुझे आज सोने नहीं देते, तभी मेरा ये करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद बच्चे चले गए। इसने घर में कहता कि एक तोता रखा हुआ था, उसी रात की बात बता रहा। तो वो तोता सारा दिन बाहर होता था, बाहर से मुराजे के पिंजरे के बाहर उसको करते थे, उड़ता नहीं था वो, और रात को उसको केज कर देते थे। ये कह रहा बेगम आ गई, मैंने बेगम को सारा किस्सा बताया, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। बेगम बोला तुम्हारा दिमाग चल गया है और तुम थके हुए हो, तुम आराम कर लो। ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, गया तोता पिंजरे में डाला, वो छोटा सा लॉक हो तो वो लगा दिया। बेगम को बोला मैंने उसको अंदर डाल दिया पिंजरे में और पानी वानी उसको मैंने दे दिया है, तो मैं सोने लगा हूँ, तुम देख लेना। बेगम रात को उठी, गई तो देखा कि तोता पिंजरे के बाहर था। ओके, सही है। इसने समझा कि मेरे मियाँ का दिमाग ख़राब हो गया है और अब ये उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहा है। ओके। इसने क्या किया, तोता उठाया और पिंजरे के अंदर डाला, लॉक कर दिया। अब तो इसने डाला, लॉक करके जाके ऊपर सो गई। सुबह उठे, तोता बाहर था फिर से। हाँ। अब ये उठा तो इसने बोला, बीवी को उठाया, बोला मैंने तुझे बोला था तोते को मैंने बंद कर दिया, तूने क्यों बाहर निकाला? कहने लगी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जब तुम सोने के लिए गए मुझे बोल के गए कि तोता मैंने अंदर कर दिया है। अब मैं गई किचन में तो वो तोता तो बाहर था, इसको तो मैंने बंद किया, तुमने सुबह उठ के निकाला है। कहने लगे ना मैंने निकाला है ना तूने निकाला है, तो निकाला किसने? बच्चे इनके सुकून से सो रहे थे, बच्चों ने शायद की हो मजाक, गए तो बच्चे सो रहे थे दोनों। हो सकता है बच्चों ने ट्रिक और ट्रीट किया। हाँ। बच्चे सो रहे थे, इन्होंने बच्चों को जगाया वगैरह, टॉफ़ियों वगैरह, मस्तियाँ। बच्चों ने बेजारी का वो इजहार किया कि हम सो रहे हैं, हमें क्यों जगा रहे हो भाई, सारी रात के जागे हुए मस्तियों में ये वो। बोला ये हमने किस्सा यहाँ पे तोते वाला। बच्चे जब उठे उनसे बात की तो उन्होंने बोला हमने तो नहीं किया। बोला हमने बच्चों को बताना ज़्यादा समझा नहीं कि वो डर जाएंगे। ठीक हो गया। बोला अगली रात हैलोवीन वाली रात गुजर गई। दूसरी रात को
मेरी खिड़की जहाँ से वो दरख्त नज़र आता है, रात को एक कौवा आया, उसने चोंच मार मार के मेरे कमरे की उस खिड़की के शीशे तोड़ दिए। ओए होए 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 होए, ये ऐसा ही सीन एक हॉलीवुड फिल्म में भी था। बोला उस कौवे ने शीशा तोड़ दिया। हमें कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब शीशा टूट के गिरने की आवाज़ आई तो आंख खुली तो देखा कि कौवा अंदर आने की कर रहा है, जिसको हमने उड़ाया। ओए होए, उसके बाद हमने वहाँ पे एक प्लास्टिक हमारे पास पड़ा हुआ था, वो लगाया। और फिर हमने वहाँ पे कुरान की तिलावत करके सारी रात जागे। फिर वहाँ पे वो होते हैं टेरॉट रीडर्स होते हैं और अलग अलग किस्म के, बोला फिर उनको ले आया हम। और वो होता है कम्युनिटी हॉल में मस्जिद होती है, वहाँ का मौलवी होता है, तो उससे बात की, उसको ले आया। उसने फिर पढ़ाई वढ़ाई की। उसने बोला कि भाई कोई बुरी चीज़ तुम लोगों के पास अंदर एंटर हुई है और वो तुम लोगों को तंग करना चाह रही है, जितना जल्दी हो सके तो वो छोड़ दो। वो उस घर में थे बेसिकली किराए पे। तो फिर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बिल्डिंग देखी, वहाँ घर देखा, फिर वहाँ मूव हो गए। अच्छा, घर जब ये मूव करके दूसरे घर में आ गए तो क्या ऐसी फिर से कोई चीज़ सामने आई उनके? नहीं आई, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसे होता है कि आपके साथ अगर कोई इस तरह का इंटरेक्शन हो जाता है जिन्नात का, तो फिर वो जिन्नात आप कहीं पर ही मूव करके चले जाए तो वो जिन्नात आपके साथ ही मूव होते हैं। नहीं, फिर नहीं हुआ उनके साथ। वैसे ये जो ट्रिक और ट्रीट वाला मामला है, ये वेस्ट कल्चर है, ये वेस्टर्न। और मज़े की बात यह है कि अब हम लोग बीइंग पाकिस्तानी इंडियंस, पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हमारे एशियन कंट्रीज़ में भी ये बहुत जगहों पे सेलिब्रेट होने जा रहा है, ये चीज़ें सेलिब्रेट हो रही हैं। अभी जैसे हम स्पेशली कल मेरे एक दोस्त के वालिद साहब की डेथ हो गई थी, उसका 40वां था। मैं कल वहाँ पे गया हुआ था, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर भी यही बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटी में हैलोवीन सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका फेस्टिवल है। और इस तरीके से है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं और फिर वो वहाँ पर इस तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करती हैं। ऑफ कोर्स देखिए, खुशियाँ अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम जो एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, ठीक है, एंजॉय करें एक लिमिट तक, मतलब किसी को तंग ना करें। कोई कमज़ोर दिल का आदमी, कोई किस तरीके का आदमी, कोई मेरी तरह बुज़दिल है, डरपोक है, डर जाते हैं। हाँ, तू तो बहुत बुज़दिल है यार, अल्लाह रहम करे तेरे पर यार। तो वो आदमी थोड़ा सा एहतियात करे, मजाक अपनी जगह पर, लेकिन किसी का दिल रंज हो जाए, किसी का दिल टूट जाए, वो बहुत बड़ी तकलीफ़ है। फिर किसी की आह, किसी की बद्दुआ अगर थोड़ी सी भी छू गई ना आपको, काम ख़त्म है। डॉक्टर साहब, बड़ी कमाल स्टोरी थी यार। पर्सनली आई लाइक इट, क्योंकि मैं बाहर रह चुका हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये मेमोरीज रिकॉल कर रहे थे, किस तरह बच्चे तैयार होते थे। ओए होए होए, बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सब भाई, वो अलग अलग वो गेटअप करके, मेकअप्स करके निकलते थे बाहर। मैं एक शॉप पर टिल पे खड़ा हुआ था, मैं काउंटर पे था और मैं वहाँ पर सर्व कर रहा था। वो हैलोवीन वाले दिन पर से ये भूत बन के आ गया ना, आधा मेकअप वो ढांचे वाला और आधा इंसान वाला। वो हेलो, हेलो मैन। तो मतलब थोड़ा सा। अच्छा, तूने भी सेलिब्रेट किया? नहीं, हमने काउंटर से किया, हेलो मेट, दैट्स इट। अच्छा, मतलब ये हैलोवीन। वेल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमें इतना पसंद कर रहे हैं, हमारी स्टोरीज़ को इतना लाइक कर रहे हैं। हम लोग नालायक हैं, लेकिन आप लोग हमें लाइक बनाते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का प्यार अगर इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहा तो इंशाल्लाह ताला एक से बढ़ के एक स्टोरीज़ लेकर आएंगे। और अब हम लोग एक और पैटर्न भी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की स्टोरीज़ को शामिल करेंगे। अगर आप अपनी स्टोरीज सेंड करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल्स मिल जाएंगी, आपको इंस्टा मिल जाएगा, मैसेंजर मिल जाएगा, हर एक चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमें अपनी आवाज़ में ऑडियो भेजें, लेकिन साफ़ सुथरी बेहतरीन ऑडियो हो। आप हमें भेजें, हम उसे चलाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि आपकी जो है आईडी वो हिडन रहे, तो फिर आप हमें रिटन में भेजें, तो हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भाई आपकी स्टोरी को सामने लेकर आएँ। लेकिन प्लीज़, स्टोरीज़ बहुत हैं यहाँ पर, तो ये मत समझिएगा कि बस आज हमने स्टोरी आपने भेजनी है और कल वो रिलीज़ हो रही है।
अगर ऑडियो होगी तो फिर तो कोई इशू नहीं है, हम उसको ठक करके खाली हमने एक वॉलपेपर लगाया, थंबनेल लगाया और ठका ठक हो गया काम। बाकी अगर आप लोगों की अपनी ऑडियो है तो वो डॉक्टर साहब आते हैं सैटरडे और संडे को, वो आपकी स्टोरी को सुनते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद इस स्टोरी को अपने स्टाइल से बयान करते हैं, जो कि इनका स्टाइल काफ़ी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हिसाब से हम लोग आप लोगों से लेंगे यहाँ पे इजाज़त। अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक, कमेंट, और अगर समझ में वीडियो नहीं आया है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ उंगली करना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई जिन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।